हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ इनऑर्गेनिक की स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा, या जो भी आपने डाउट पूछे हैं इनऑर्गेनिक के रिगार्डिंग उन्हें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जितने भी आपके डाउट हैं वो मैंने देखा है इनऑर्गेनिक में चैप्टर्स के रिगार्डिंग है। मतलब किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस में क्या छोड़ना है और चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है। तो इन सब के आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आज इन सब के आंसर मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो यही है कि आप इनऑर्गेनिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जानना चाहते हैं। तो देखिए, जब इनऑर्गेनिक की बात होती है तो मुझे लगता है दो टाइप के इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। एक तो वो जिन्हें आप कम टाइम में पढ़ सकते हैं और उनसे मार्क्स भी ला सकते हैं, और दूसरा वो जिसमें टाइम तो ज़्यादा लगता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी से आते हैं। पहली कैटेगरी में चैप्टर है वो बहुत छोटे छोटे हैं और उनका नाम क्या है वो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो दो सबसे बड़े चैप्टर हैं, कोऑर्डिनेशन और ओएमसी। यही इनऑर्गेनिक की जान है, और अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है मैक्सिमम मार्क्स आप इनऑर्गेनिक में ले आते हैं। तो इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको इन दोनों टॉपिक में क्या ज़्यादा पढ़ना है और किस चीज़ में फोकस रखना है। अब सेकंड चीज़ है, इसी से रिलेटेड डाउट है आपका कि आप कोऑर्डिनेशन और ओएमसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं। मतलब आपको डर लग रहा है कि ओएमसी में क्या रिएक्शन ज़्यादा आएंगी, या अगर आएंगी तो कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब है आप ये जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ ऐसा करें जो आपकी प्रिपरेशन को इफ़ेक्टिव बनाए। तो देखिए, यहाँ पे जानने की एक बात है कि अगर आप सोचेंगे मैं सारा पढ़ लूँ और जितना भी प्रीवियस ईयर में आ रहा है या पेपर जिस हिसाब से चेंज हो रहा है तो मैं अगर सारा पढ़ लूँगा तो मुझे सब आएगा, तो देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस आप अपने माइंड को देंगे और उतनी ज़्यादा चांसेस आपके भूलने के भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसे ही आप अच्छे से पढ़ें, और जहाँ से भी आप कोई भी कंटेंट फॉलो कर रहे हैं उसको ही फॉलो करें। और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने से बढ़िया है जितना भी पढ़ो उसे अच्छे से रिवाइज करो। और अगर मैं रिएक्शन की बात आपसे करूं तो रिएक्शन आप सिर्फ फेरोसीन की कर लें तो सही है, और बाकी अगर आप दुनिया की हर रिएक्शन याद करने की कोशिश करेंगे ओएमसी में तो मुझे लगता है आप अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि शायद ही आपको इतनी सारी रिएक्शन आप पेपर में याद आ पाए। और अगर आप एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं इतनी रिएक्शन याद करने के बाद तो मुझे लगता है इससे बढ़िया तो आप अच्छे से रिवाइज करें और कहीं चार क्वेश्चन कर लें जो उस चीज़ को कंपनसेट कर दे। थर्ड डाउट है, आप ये बोलते हैं कि सर इनऑर्गेनिक हार्ड होती जा रही है। पिछले अगर 2 साल के पेपर को एनालाइज करें तो इनऑर्गेनिक थोड़ी टफ होती जा रही है। तो क्या इनऑर्गेनिक के लिए बुक पढ़नी चाहिए या क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, देखिए ये सीएसआर नेट का एक फ़िल्टर करने का तरीका भी हो सकता है कि इनऑर्गेनिक थोड़ा हार्ड दे दो तो ताकि बच्चे थोड़े डाइवर्ट हो जाएं और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और अपने आप कैंडिडेट का फिल्टराइजेशन हो जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगा, भले ही सब्जेक्ट चेंज हो रहा है इनऑर्गेनिक, पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी यही सब्जेक्ट चेंज होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या पता नेक्स्ट टाइम या आपके जो आने वाला टाइम है उस समय फिजिकल हार्ड आ जाए या ऑर्गेनिक हार्ड आ जाए। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगा, जितना भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं और अगर आपने नेट का सिलेबस पूरा कवर कर लिया है तो आप उसमें बिलीव करें और उसे ही अच्छे से रिवाइज करें। मतलब आप ये ना सोचें कि इनऑर्गेनिक हार्ड हो रही थी मैं इनऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़ूंगा, या मानो आप ये सोचें कि इनऑर्गेनिक लास्ट टाइम हार्ड आई थी अब फिजिकल आएगी तो मैं फिजिकल ज़्यादा पढ़ूंगा। बिल्कुल भी ऐसी कोई भी बकवास स्ट्रेटेजी लेके ना चलें। मैं तो आपको यही कहूँगा आप तीनों चीज़ों को अच्छे से कवर करके चलें, और बाकी जो आपका स्ट्रांग है वो तो रहेगा ही, और जो आपका वीक है उसे भी आप थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करें। एक अजीब क्वेश्चन है, ज़्यादा बच्चों ने नहीं पूछा पर आप कभी कभी पूछते हैं कि क्या इनऑर्गेनिक से ही नेट निकाला जा सकता है, और या इनऑर्गेनिक को अगर अच्छे से कर लिया तो इतना पोर्शन कवर हो जाएगा कि नेट आराम से हो जाए। एप्टीट्यूड अगर साथ में लगाते हैं तो देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि इनऑर्गेनिक का पोर्शन 100 से प्लस आता है फिजिकल और ऑर्गेनिक की तरह, तो अगर हम पूरा कर लेंगे तो शायद नेट हो जाएगा। पर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, ये बहुत मुश्किल चांस है कि जितना भी पेपर आप आए उसे पूरा आप कवर कर लें। अगर आप 50% मार्क्स भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ले आते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इनफ है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। पर अगर आप एक के भरोसे ही जाते हैं तो मुझे लगता है आप गलती कर देंगे, और
शायद आपके 50 या 60% मार्क्स भी आपको नेट निकालने के लिए कंट्रीब्यूट ना कर पाएँ। तो इसीलिए आप कोशिश करें, पढ़ के सब जाएं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इनऑर्गेनिक को सबसे ज़्यादा अच्छा रख के जाएं अगर वो आपको पसंद है या वो स्ट्रांग है तो, पर हाँ, एक के भरोसे बिल्कुल ना जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेन ग्रुप के बारे में पूछते हैं कि मेन ग्रुप छोड़ देना चाहिए या पढ़ना चाहिए, और गेट में भी मेन ग्रुप आता है तो क्या रिस्क लेना चाहिए मेन ग्रुप को छोड़ने का। तो मैं यहाँ पे ये सलाह दूंगा कि आप मेन ग्रुप को मतलब रटे ना, और पढ़ना ही है तो आप सिर्फ बोरोन, सिलिकॉन, ज़ेनन अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे और भी चीज़ें पढ़नी है या मतलब मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप एक बार बस उन्हें देख के चले जाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेपर में वो क्वेश्चन आते हैं जो जनरली आप उस समय देख के गए थे और आपके दिमाग में वो फंसे भी रहते हैं कहीं ना कहीं उनके सॉल्यूशन। तो मैं ये कहूँगा आप मेन ग्रुप पेपर से एक हफ्ते पहले देख लें बस। हाँ, और अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ उसमें बोरोन, सिलिकॉन, ज़ेनन अच्छे से पढ़ लें, जनरली वो आपको हेल्प कर देगा एग्जाम में। 6 पॉइंट है, आप पूछते हैं कि डी और एफ ब्लॉक कैसे पढ़े। तो देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखें, डी ब्लॉक तो जनरली कोऑर्डिनेशन में ही कवर हो जाता है, तो इसीलिए आपको डी ब्लॉक की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और अगर आप रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो कभी कभी ही नेट में और गेट में आपको देखने को मिलती है, तो मैं उनके लिए आपको ये कहूँगा अगर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लें और उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर आप उनको अच्छे से कर लें बैक एक्सरसाइज में, तो ऑलरेडी आपकी रिएक्शन कवर हो जाएगी डी की। और अगर एफ ब्लॉक की बात मैं करूँ तो देखिए एफ ब्लॉक में पूरा थ्योरी ज़्यादातर आता है और रिएक्शन तो बहुत ही कम चांसेस है जो आती है, इसलिए मैं कहूँगा एफ ब्लॉक तो आप पढ़ के जाएँ और थ्योरी अच्छे से पढ़ें और रिएक्शन की टेंशन एफ ब्लॉक में ना लें। और बहुत ही कम रिएक्शन है जो एफ ब्लॉक में सिलेबस में एग्जिस्ट करती भी हैं। तो यानी डी और एफ ब्लॉक की यही स्ट्रैटेजी है कि अगर डी ब्लॉक तो आपका कोऑर्डिनेशन में आ ही गया है, आप बस एनसीईआरटी देख ले रिएक्शन के लिए, और एफ ब्लॉक की आप थ्योरी पूरा पढ़ लो। लास्ट क्वेश्चन है, आप एनालिटिकल के बारे में पूछते हैं कि एनालिटिकल पढ़नी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। तो देखिए अगर आपने शुरू से एनालिटिकल पढ़ी है और आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, या आप अप्लाइड केमिस्ट्री या एनालिटिकल आपके बीएससी ऑनर्स या एमएससी में था, तो आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हाँ, ये आपको हेल्प करेगा गेट में भी और नेट में भी। पर हाँ, अगर आपने एनालिटिकल कभी नहीं पढ़ी है और या आपको अच्छी नहीं लगती है, कहूँगा यहाँ पे आपको कि आप इसे लीव कर दीजिए, क्योंकि नेट में आपको ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ चॉइसेस ज़्यादा होती हैं। और अगर मैं गेट की बात करूँ तो एक दो टॉपिक ऐसे आ ही जाते हैं जिन्हें हम छोड़ते हैं, तो इसमें कोई मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है या किसी ना किसी टॉपिक को लीव करता है, तो आपके लिए शायद ये एनालिटिकल हो सकता है, तो आप एनालिटिकल छोड़ सकते हैं। अब ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए वैसे तो इनऑर्गेनिक अपने आप में आसान है, पर ये अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और कैसे आप पढ़ते हैं। क्योंकि कभी कभी हम आसान चीज़ों को भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और ज़्यादा करने के चक्कर में हम बहुत कम ले पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा जो भी कंटेंट आपके पास है और जितना भी आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज़ करें, और इस चीज़ से ना डरे कि इनऑर्गेनिक हार्ड आएगी, क्योंकि जो भी होगा वो सबके लिए होगा। पर हाँ, बेहतर भी उसमें वही कर पाएगा जिसने जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।